गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछले कालांश में हमने वाच्य परिवर्तन में कृत्रिय वाच्य से कर्म वाच्य बनाना सीखा था। आज उसी क्रम में आगे हमें कृत्रिय वाच्य से भाव वाच्य बनाना। देखिए, जैसा कि हमने कृत्रिय वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य में पढ़ा कि कृत्रिय वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, जबकि कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और ऐसा केवल सकर्मक क्रियाओं में ही पाया जाता है, जबकि कृत्रिय वाच्य में अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं दोनों होती हैं। भाव वाच्य में न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न ही कर्म की प्रधानता होती है, बल्कि भाव यानी धातु के अर्थ की ही प्रधानता होती है। ये सब हमने पढ़ा और फिर कल हमने कृत्रिय वाच्य से भाव वाच्य परिवर्तन पढ़ा। आज हम कृत्रिय वाच्य से भाव वाच्य बनाना सीखेंगे। देखिए, कृत्रिय वाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, जबकि भाव वाच्य में क्रिया असमर्थता के भाव के अनुसार होती है। कृत्रिय वाच्य से भाव वाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से लगाया जाता है, जबकि कृत्रिय वाच्य से कर्म वाच्य हमने बनाया तो जो कर्ता थी उसके साथ हमने के द्वारा ये लगाया था, तो यहाँ से लगाया जाता है या कर्ता का उल्लेख ही नहीं होता। परंतु कर्ता के उल्लेख न होने की स्थिति तब होती है जब मूल कर्ता सामान्य होता है। जैसे कर्ता के साथ के द्वारा प्रसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब हम कृत्रिय वाच्य से भाव वाच्य बनाते हैं तो कर्ता के साथ के द्वारा प्रसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि कर्ता के साथ से प्रसर्ग लगाया जाता है। दूसरा है, क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदला जाता है तथा जा क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। जैसा कि हमने कृत्रिय वाच्य से कर्म वाच्य बनाया तो भी हमने ये लिखा था कि कृत्रिय वाच्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दिया जाता है और इस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल पुरुष वचन के अनुसार रूप दिया जाता है। तो सेम यही यहाँ भी क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित और जाना क्रिया के रूप जोड़े जाएंगे। क्रिया पुल्लिंग होगी, अन्य पुरुष होगी और एक वचन में रहेगी। उदाहरण के लिए जैसे हमने लिखा मैं दौड़ नहीं सकता, कृत्रिय वाच्य है, तो इसका भाव वाच्य होगा मुझसे दौड़ा नहीं जाता। अगला है रेशमा सो रही है, तो इसका भाव वाच्य होगा रेशमा से सोया जा रहा है। नेक्स्ट है विजय गा नहीं सकता, तो इसका होगा विजय से गाया नहीं जाता। नेक्स्ट है वह नहीं दौड़ती, उससे दौड़ा नहीं जाता, इसका भाव वाच्य होगा वह खाना खाता है, उससे खाना खाया जाता है। राम अब चल नहीं पाता, तो क्या होगा इसका राम से अब चला नहीं जाता। वे लिख नहीं सकते, उनसे लिखा नहीं जा सकता। हम इतना नहीं चल सकते, हमसे इतना नहीं चला जाता। रमेश रोता है, रमेश से रोया जाता है।